नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इससे पहले आप लोगों ने मुझे स्मार्ट फैंटेसी यूट्यूब चैनल पर ड्रीम 11 का प्रेडिक्शन करते हुए देखा था। मतलब मैं इससे पहले ड्रीम 11 प्रेडिक्शन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता था। जब से ड्रीम 11 बैन हुआ है तब से मैं मार्केट से गायब हो गया। आज मैं फिर से आया हूं एक नया सोच और नया माइंड सेटअप लेके। तो ये 2 महीना मैं क्या कर रहा था, कहां पर था, मैं किससे मिला हूं, सारा कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है हमारा इन्वेस्टर अविनाश यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वीडियो में बने रहना और अंत तक जरूर देखना। तो आप लोगों को पता है आज से लगभग 2 महीना पहले गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है रियल मनी गेम रिलेटेड जितना भी सारा प्लेटफॉर्म था, सारे पे बैन लगाया गया है। इनमें से हमारा ड्रीम 11 भी इंक्लूड था। हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि ड्रीम 11 जैसा प्लेटफॉर्म भी बैन हो सकते हैं, बट फाइनली जाके ड्रीम 11 जैसा प्लेटफॉर्म, एमपीएल जैसा प्लेटफॉर्म, मतलब जितना भी फैंटेसी रिलेटेड प्लेटफॉर्म था वो भी बैन किया गया है। तो बैन होने के बाद मैं काफ़ी कुछ रिसर्च किया। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये बैन तो अभी हटने नहीं वाले हैं, बट फिर भी लोगों ने वीडियोस अपलोड कर रहा था कि गुड न्यूज़ आया है, आज शायद अनबैन किया जाएगा, उस डेट पे शायद अनबैन किया जाएगा। ठीक है, लोग वीडियोस अपलोड कर रहा था, बट मैं एकदम चुपचाप बैठ गया था। मैं पूरी तरह से मार्केट से गायब हो गया था क्योंकि मुझे भनक लग गया था कि ये जो बैन है ये तो हटने नहीं वाले है। ठीक है, तो ये जो 2 महीना बीता, ये 2 महीना मैं बहुत सारा अलग अलग लोगों से मिला हूँ, बहुत सारा फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिला हूँ। ठीक है, ऐसा मेरे को कुछ नॉलेज मिला है जो कि मैं आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो के अंदर एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो बैन है, अब मैं काम करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के लेके। देखिए, ड्रीम 11 आप खेल रहे थे, इससे आपको डेली बेस पे कुछ ना कुछ विनिंग मिल रहा था, मतलब कुछ ना कुछ आपको इनकम मिल रहा था। ठीक है, और कुछ लोग यहां पर जो कि लॉस भी कर रहा था। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग की अगर हम बात करें 70% से ज्यादा यूजर ड्रीम 11 खेल के लॉस कर रहा था। आप लोगों में से ऐसा कितना लोग है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मतलब इससे हमारा जो इनकम था वो फिक्स नहीं था, आज प्रॉफिट है तो कल लॉस भी हो सकते हैं। तो मैं सोचा कि भाई ये सब तो बंद है, तो मैं ऐसा कुछ काम करूं जिसमें मैं इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर सकता हूं, मतलब लीगली मैं काम कर सकता हूं। तो अब मैं काम करूंगा हमारा इन्वेस्टर अविनाश यूट्यूब चैनल पे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को लेकर। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई स्टॉक मार्केट ही क्यों। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आप ना शॉक में आ जाओगे। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें हमारा इंडिया में क्या सीन है देख लो, ओनली 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है। वही अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने 55% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहां पर लोग जुआ नहीं खेल रहे, वहां पर लोग उल्टा सीधा में पैसा नहीं लगा रहे, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे। तो स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों करना चाहिए, पूरा प्लेलिस्ट हमारा इसी यूट्यूब चैनल पर आएगा। तो जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारा इंडिया कितना पीछे है, और ये एकदम बिल्कुल सही जगह है, सेफ जगह है, सुरक्षित जगह है पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहां से आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए, हमारा जो टारगेट रहेगा, पहले हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे हम कमाएंगे और वो पैसा को हम एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर सेट करेंगे, अपना बच्चा का भविष्य देखेंगे और अपना फैमिली के साथ आराम से सुकून का जिंदगी जिएंगे। ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो इससे तो आपको पता चल गया कि हमारा इंडिया कितना पीछे है, मतलब लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि भाई क्यों ना मैं खुद आप लोगों को समझाऊं, एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग भी समझदारी से काम लो और पैसा ऐसा जगह पे इन्वेस्टमेंट करो जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले और उससे आपका फ्यूचर भी सेट हो जाए। ठीक है, बाकी आप यहां पर देख सकते हैं कौन सा कंट्री में कितना लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, और यहां पर देख सकते हैं कि चीना क्या बात अगर हम करें तो 13% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा कहां पर है, यूएसए, उसके बाद यूके में। ठीक है, मतलब हमारा इंडिया में कुछ भी नहीं है। अब देखिए, व्हाई आई चूज स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। मैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड ही क्यों चुना, सवाल तो आ सकते हैं आप लोगों के मन में। अब चलिए, ये सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। ठीक है, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में आपको क्या मिलेगा, एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। ठीक है,
मतलब एक टाइम आएगा, शुरुआत में तो ऐसा मतलब आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बट एक टाइम आएगा जब आप फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्रीडम आपको मिलेगा, मतलब जब चाहे आप पैसा को मतलब अपने मर्जी से खर्चा कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे होगा मैं आपको अपना चैनल पे अलग करके वीडियो डाल दूंगा। बोला ना कि एक मतलब पूरी तरह से प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूं। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखाऊंगा, कमा कर दूंगा, आपका फ्यूचर भी सेट करूंगा। ठीक है, हाई रिटर्न पोटेंशियल है। आपको पता है कि मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट कहां पर कर रहे हैं अभी। कुछ ऐसा लोग हैं जो कि एफडी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि बैंक में पैसा जमा रखा है, सेविंग का जो 2-3% इंटरेस्ट है, कुछ लोग हैं जो कि गोल्ड खरीद लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग हैं जो कि जमीन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जमीन तो छोड़ दो, हमारे जैसा लोगों के लिए है नहीं क्योंकि उसमें बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। ठीक है, लाखों में कैपिटल चाहिए। गोल्ड वगैरह में भी आपका मम्मी पापा शायद इन्वेस्टमेंट करके रखा है आपके लिए। ठीक है, बट सबसे ज्यादा हाई रिटर्न आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट में। ये जो बैंक वालों हो गया, कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आके? स्टॉक मार्केट में। LIC जाके कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, कहीं पर मतलब आप इन्वेस्टमेंट करो, फाइनली आके आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए हम क्यों ना डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट करें? ब्रोकर को हम क्यों पैसा दे, एजेंट को हम क्यों कमीशन दे? तो डायरेक्ट आप आ सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है। तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज है, ठीक है, खास करके म्यूचुअल फंड, वहां पर आपका पैसा कंपाउंडिंग में ग्रो होता है। ओके, अर्न डेली इनकम। देखिए, स्टॉक मार्केट से आप डेली अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप ड्रीम11 से अभी तक डेली कमा रहे थे और गवा रहे थे, बट स्टॉक मार्केट में भी ऐसा सीन होता है, लॉस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं। बट मैं आपको ऐसा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको लॉस कभी नहीं होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हां, अगर आप सोच रहे हो कि डेली आपका पैसा डबल क्यों नहीं हो रहा है, या डेली आपका पैसा 3 गुना क्यों नहीं रहा है, ये पॉसिबल नहीं। इसके चक्कर में जाओगे तो स्टॉक मार्केट आपको लॉस ही देगा। बट मैं आपको ऐसा फॉर्मेट सिखाने वाला हूं कि डेली आपको कुछ ना कुछ अर्निंग मिलेगा। मतलब मंथ की एंड में आपको अब जो तनख्वाह मिलता है ना, वैसे स्टॉक मार्केट से आपको 10x तनख्वाह मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि मान के चलिए कि आपका अभी तनख्वाह है 10,000 रुपया, मैं आपको बोल सकता हूं कि आप 1 लाख रुपया आराम से स्टॉक मार्केट से हर मंथ कमा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहां से करोड़ों में कमा नहीं सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, एक दिन में आपका नहीं होगा। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब म्यूचुअल फंड को मैं किस लिए चुना? देखिए, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड एक ऐसा जगह है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके रख दो और आप सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर फंड मैनेजर बैठा रहता है आपका फंड को मैनेज करने के लिए। वो लोग आपका सारा कुछ देखेगा। ठीक है, आपका कोई चिंता नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बट म्यूचुअल फंड में आपको एक्टिव रहने का जरूरत नहीं है। बस अच्छा अच्छा फंड सिलेक्शन कर लो और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके सो जाओ। वो भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि इस मार्केट में इस समय कौन सा फंड पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, लोग क्या गलती करते हैं, लोग देखते हैं कि कौन सा फंड लास्ट 5 ईयर में ज्यादा रिटर्न दिया या 10 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है, उसी फंड में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप मुझे बताइए, पास्ट रिकॉर्ड देख के क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा बेवकूफी है कि आप पास्ट रिजल्ट देख के फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हो। तो वो मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1 बाय 1 मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। ठीक है, एक साथ में नहीं, 1 बाय 1, मतलब आप मेरे साथ कनेक्ट होकर सारा कुछ मतलब प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेरा क्या टारगेट था, मैं आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में हम डेली बेस पे कमाएंगे या मंथली बेस पे कमाएंगे, वही पैसा हम म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, अपना फैमिली सुरक्षित रहे। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो आपको मिल जाएगी यहां पर लो स्टार्टिंग अमाउंट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया कि गोल्ड अगर खरीदने के जाओगे तो आपको मिनिमम 50,000 तो लगेगा ही। उसके नीचे गोल्ड खरीदोगे तो क्या ही आपको मिलेगा, जिस हिसाब से गोल्ड का रेट आप में जा रहे हैं। अगर आप जमीन खरीदने के लिए जाओगे तो मिनिमम आप 10 लाख मान के चलिए। बट आप म्यूचुअल फंड पे SIP जो है ना, म्यूचुअल फंड पे SIP आप 200 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब लो स्टार्टिंग अमाउंट, यहाँ पर हाई रिटर्न भी मिल रहा है और आप कम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म आपको ग्रोथ मिलेगा। मैं आपको बताया था कि शेयर मार्केट से आप डेली कमाओ, मंथली कमाओ,
ठीक ठाक आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट म्यूचुअल फंड से आपको डेली रिटर्न नहीं मिलेगा, मंथली रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैं स्टॉक मार्केट से इस महीने में 1 लाख रुपया कमाया, वही पैसा मैं 50,000 रुपया म्यूचुअल फंड पे डाल के छोड़ दिया और बाकी बचा हुआ 50,000 रुपया मैं अपने लिए खर्चा कर रहा हूं। ये हमारा टारगेट है। तो आप लोग को बताइए ये प्रोसेस आपको कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग इस प्लान के मुताबिक चलते हो तो आपका डेली रोजगार भी आ रहा है, मंथली रोजगार भी आ रहा है और आपका फ्यूचर भी सेट हो रहा है। क्लियर? कमेंट करके जरूर बताना कि ये प्लानिंग आपको कैसा लगा है। अब देखिए इन्वेस्टर अविनाश चैनल पे आप लोगों को क्या क्या मिलने वाले है वो भी मैं आप लोगों को एक शॉर्ट लिस्ट दे देता हूं। हालांकि एक एक वीडियो आएगा, फुल डिटेल में आएगा, वीडियो आप लोग मिस मत करना। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। और क्योंकि हम टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले आपको अनाउंसमेंट कर देंगे कि कब वीडियो आएगा, किस टॉपिक पे वीडियो आएगा, ठीक है। तो एक एक चीज हम बेसिक चीज के लेके एडवांस तक आपको समझाएंगे और 1 बाय 1 आपको गाइड भी करेंगे। तो आपको पहले तो मिल जाएगा स्टॉक मार्केट का एडुकेशन, ठीक है। पहले आपको सीखना होगा, कमाना बाद में है, पहले आपको सीखना पड़ेगा। चाहे इसमें 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, आपको पहले सीखना पड़ेगा और ये आपको बिल्कुल हम फ्री में सिखाएंगे, ठीक है। एकदम 1 बाय 1 आपको सिखाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट गाइडेंस आपको लगेगा। देखिए आपके पास पैसा है बट उस पैसा को कैसे, कहां पर, कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, अगर ये दिमाग आपके पास नहीं है तो पैसा आपका कब हाथ से निकल जाएगा आपको भी नहीं पता। अब मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों ने तो लाखों में कमा रहे हो या हजारों में कमा रहे हो, कुछ लोग CR में भी कमा रहे हैं, क्या 20% कैपिटल आज आपका हाथ में है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर है तो आप अच्छे से पैसा को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह मैनेजमेंट करके चल रहे हो। अगर आपके पास नहीं है 10 या 20% तो समझो कि पैसा आ रहे हैं और जा रहा है, पैसा आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों को सिखाऊंगा। फिर आप लोगों को मार्केट न्यूज और एनालिसिस करके दूंगा कि आज मार्केट का जो सीन है वो कैसा रहा है, काल मार्केट कुछ और मतलब हो सकते हैं, मतलब डेली बेस पे मार्केट अप एंड डाउन चल रहा है। ऐसा नहीं कि आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो काल भी एप्लीकेबल हो। इसलिए आपको हमारा साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ये कोई 1 महीना 2 महीना का नहीं है, ये आपका पूरा फ्यूचर प्लानिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको हमारा साल 10 से 15 साल जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर ट्रेडिंग के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। अब देखिए इतना सारा कुछ के बाद आ रहा है ट्रेडिंग का नॉलेज। अब ट्रेडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहे फ्यूचर कर लो, ऑप्शन कर लो या कुछ शेयर खरीद के रखो और जब वो बढ़ेगा तब उसको बेचो, ऐसा एकदम मतलब बकवास चीजें होता है। जिसको नॉलेज नहीं होता है वो ये करते हैं, रिलायंस का शेयर खरीद के रख लिया, वो सोचेगा कि 5 साल बाद मैं बेचूंगा। किसी ने IRCT का खरीद के रख लिया, वो सोचेगा चलो यार 5 साल में तो बढ़ेगा ही। तो ये मतलब कौन करते जानते हो? जिसके पास नॉलेज नहीं है वो ऐसा करते हैं। शायद आप लोगों में से भी ऐसा कुछ लोग हैं जो कि ऐसे ही मतलब बिना नॉलेज पैसा इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो 5 नंबर पे आ रहे ट्रेडिंग का जानकारी। फिर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैसा है तो अभी डाल के रख देते हैं, फिर जब डाउन पे जाएगा तब उतना और डाल देते हैं, फिर डाउन पे जाएगा और उतना डाल देते हैं। ऐसे करते करते आपका सब खत्म हो जाएगा। कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। फिर आपको हमारा जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। हमारा फैमिली मेंबर्स में जो भी रहेगा 1 बाय 1 हम कॉलिंग का सपोर्ट एंड मेल का सपोर्ट और मैसेज का सपोर्ट सारा कुछ बैठाएंगे। ऑलरेडी हमारा सारा कुछ सपोर्ट है तो उसका भी एक्सेस आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग हमारे साथ संपर्क करके सारा कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूसिव लाइव सेशन चलेगा, साथ में क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्वेश्चन और आंसर। तो मतलब इस लाइव सेशन पे आप लोगों का सवाल का जवाब दिया जाएगा। बिगिनर टू प्रो, बिगिनर टू प्रो रोड मैप, मतलब आपको एकदम बिगिनर से आप जीरो हो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से आपको कैसे हीरो बनाना है वो हम आपको सिखाएंगे। और फाइनेंशियली फ्रीडम जर्नी, मतलब कैसे आप फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्रीडम लीजिएगे। फाइनेंशियली फ्रीडम मतलब जानते हो कि भाई चलो मेरा कुछ चिंता है ही नहीं, मेरे पास सब कुछ आ रहा है ऑटोमेटिकली, मैं घर में बैठा हूँ, फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरा मतलब सब कुछ मतलब एकदम से मतलब सारा कुछ आपका बैठे बैठे मैनेजमेंट हो रहा है। मतलब आप फुल फ्री हो,
आपका दिमाग कुछ प्रेशर है ही नहीं कि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो ये फ्रीडम भी आपको एंड में जाके मिलेगा अगर आप हमारा साथ चलते हो। तो ये था इन्वेस्टर अविनाश के बारे में इंट्रोडक्शन, जो कि मैं आप लोगों को बताया। और मैं आप लोग ये भी बताया कि ये फैंटासी एप्लीकेशन शायद वापस ना आए, इसलिए मैं इस फील्ड को चुना हूं। और इस फील्ड से मेरे हिसाब से लोगों का बहुत मैं अच्छा कुछ करने वाला हूं। फैंटासी से लोगों का लॉस होता था, ये होता था, वो होता था, बट यहां पर समझदारी से हम काम लेंगे। हाँ, हालांकि फैंटासी की तरह हम एक दिन में पैसा डबल नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैसा हमारा एकदम सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, और हम अपना अर्निंग भी करेंगे, फ्यूचर भी बिल्ड करेंगे। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि एक एक चीज का मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रेडी रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा स्टॉक मार्केट के ऊपर कि स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, एकदम बेसिक चीज के लेके वीडियो आने वाला है। तो एक एक वीडियो जरूर देखना, तभी आप सीख पाओगे, तभी आप फाइनली जाके फाइनेंशियली फ्रीडम भी बन जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारा अगला वीडियो पे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके भी जरूर बताना। ओके गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।